नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टिप्स विद हरीश यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जिस पे अभी तक शायद हमारे चैनल पे कोई इस टॉपिक पे अभी तक कोई वीडियो नहीं थी। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। जब कोई धोखा दे तो क्या करें। किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में तो इतना प्यार किया, सब कुछ किया सर, हमने इतना अपनी तरफ से अटेम्प्ट्स लगाए और एंड में क्या मिला? धोखा। उस इंसान की तरफ से धोखा। अब इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ इन चीज़ों से। बहुत ज़्यादा मेरे को तकलीफ़ हो रही, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब ये जो धोखा, इसमें क्या करे, कैसे करे, सामने वाले को माफ़ करे, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाली, या फिर उसको मौका देना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में चल रहे होंगे, तो टिल इस वीडियो को एंड तक वॉच करना, या फिर अगर आप कुछ काम करें तो बाद में देख लेना, लेकिन पूरा देख लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बता दूं, अगर आप मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हो, उसके लिए चार्ज लगेगा। चार्ज पे करके आप बात कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। लेकिन ज़्यादा डिप्रेशन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए चार्ज पे करना होगा, देन उसके बाद बात करेंगे। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, सारी डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं तो कोई दिक्कत नहीं कॉल बुक कराने की। आप व्हाट्सएप से आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन नीड है तो आप मैसेज कर सकते हैं। अभी हम आते टॉपिक पे कि जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे, सर हमने तो कोई गलती नहीं की। क्या हमने क्या गलती की? हमने, बहुत सारे लोग इमोशनल होते हैं, हमने क्या गलती की? हमने यही गलती की, हमने ज़्यादा प्यार कर दिया या फिर ज़्यादा फीलिंग शो कर दी, ज़्यादा उस इंसान के लिए इंपॉर्टेंस शो कर दी, या फिर इतना सब कुछ कर दिया। क्या ये हमारी गलती थी? इसकी वजह से हमें धोखा मिला? भगवान ऐसा क्यों किया? भगवान, बहुत सारे लोग भगवान को दोष देने लग जाते हैं। मेरे पास आते हैं कॉलेज से और मैं कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ। तो किसी इंसान ने धोखा दिया, उसके साथ क्या होगा, या फिर ऐसा क्यों किया उसने, मेरे साथ ही क्यों किया जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ जी, मैं तो अभी मर जाऊंगा जी, मेरी तो लाइफ ही नहीं जी, अब मेरे को क्या करना चाहिए जी। बहुत सारे लोग परेशान हैं। एक चीज़ याद रखिए, जब कोई इंसान धोखा देता है, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है, पहले तो हमने उस इंसान से बहुत प्यार किया, सब कुछ किया, हमारा काम था, हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया किसी इंसान के साथ अच्छा रहना या फिर किसी इंसान के साथ लॉयल रहना, ये हमारे संस्कार है। हम अच्छे रहे, हम लॉयल रहे, हमने प्यार किया, वो आपके कर्म। लेकिन जो सामने वाले इंसान ने धोखा दिया, वो उसके कर्म। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे सामने वाला भी रहे। नहीं भाई, उसके माँ बाप ने उसको संस्कार अच्छे दिए, लेकिन वो ऐसा नहीं बना, वो गलत काम पे चल गया, उसके अंदर लॉयल्टी नहीं है, वो धोखेबाज है, तो उसने धोखा ही दिया। वो आपको नहीं, वो हर एक किसी को देगा। फ्रेंड होगा, फ्रेंडशिप में भी देगा, रिलेशनशिप में भी देगा, शादीशुदा होने के बाद भी देगा। वंस ए चीटर इज ऑलवेज ए चीटर। ये चीज़ आपने सुनी होगी। नहीं यार, उसने धोखा दिया तो अब मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँ। पहली चीज़, आप गलती, बहुत सारे लोग करते हैं ये गलती, जो कर रहे हैं, करते हैं और मेरे हिसाब से करते भी रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में बताऊँगा, उसके बाद ना करें गलती। गलती ये है, रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसा भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन मान लो कोई इंसान है जो जवान है, जिसकी डेट हो गई या फिर डेथ हो गई, उस इंसान की, मर गया वो इंसान, ठीक है, डेट हो गई उस इंसान की। उसके बाद ना बहुत सारे लोग मतलब दुखी होते हैं, उसकी फैमिली बहुत दुखी होगी। ऑब्वियसली इतनी कम एज में वो इंसान, मतलब उसकी डेट हो रही है या फिर वो इंसान दुनिया को छोड़ के जा रहा है, तो कोई किसी को मतलब भरोसा, मतलब किसी को ट्रस्ट नहीं होगा, या फिर कोई इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा इन चीज़ों को, उसकी फैमिली भी नहीं कर पाती। लेकिन जब उस इंसान की बॉडी लाई जाती है या फिर उस इंसान का जो भी चीज़ें होती है, लास्ट वाले प्रोसीजर, दफनाना, जलाना, जो भी हो तो होगा। ऐसा है क्या? नहीं यार, ये तो बहुत जवान था, इसको घर में रखेंगे, नहीं, क्योंकि वो भले कितना भी जवान था, वो मर चुका है, ये रियलिटी है, वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, दुनिया को भी, उसकी फैमिली को भी। रोना आएगा, सब आएगा, लेकिन एक्सेप्ट करते ही लोग। तो वैसे आपके साथ जो धोखा हुआ है, सबसे पहले गलती यही है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम इधर उधर भागते रहते, छुपते रहते हैं। छुपते हो, आप छुप रहे हो, आप खुद को क्वेश्चन पूछो, आप छुप रहे हो, आप उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करो, आप जाके फेस नहीं करो उसके सामने, नहीं, आप छुप रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कर ही नहीं सकता, या फिर उसने किया तो ठीक है, गलती माफ़ कर देंगे, हम खुद से कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। पहले तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा स्टैंड या फिर सबसे बड़ा डिसीजन यही है कि आपको एक्सेप्ट करना है। अच्छा ठीक है, इसने धोखा दिया है, दर्द हुआ, तकलीफ हुई, हो रही है, अंदर रखो, मत शो करो सामने वाले को, या फिर किसी को भी जिसने भी धोखा दिया, या फिर लोगों को भी मत शो करो, ठीक है। ये जो दर्द है, उसने धोखा दिया, उसका काम था, हमारा काम था अच्छा रहना। उसको एक सिंपल चीज़ बोलो, देखो भाई तुमने धोखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम था प्यार करना, हमारा काम था आपकी केयर करना, इज्जत देना, लॉयल रहना, जो हमें हमारे संस्कार मिले थे हमारे माँ बाप की तरफ से, फैमिली की तरफ से। तुम्हें शायद ये संस्कार मिले, धोखा देना, लोगों को छोड़ना, लोगों को चीट करना, तो तुमने वो किया, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू सो मच इतना बड़ा सबक सिखाने के लिए, या फिर इतनी सारी चीज़ें मेरे को सिखाने के लिए, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें मैं सीख के जाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें सीख के जाऊँगा। ये लास्ट वाली चीज़ें बोल के वहाँ से निकल लो। आप बोलोगे अरे यार ये सारी चीज़ें बोलना तो आसान है, करना बहुत मुश्किल है जी, ये होता नहीं जी, कैसे करेंगे जी।
इसी का भी आंसर देता हूँ। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसे रियलिटी वाली चीज़ें बताई। रियलिटी सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो, हाँ धोखा मिला है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आपको धोखा मिला था, मिला है, मिला ही रहेगा, वो धोखा ही है, वो हमेशा रहेगा। तो वो चीज़ आप भूल नहीं सकते। और वो जो चीज़ है ना, ये जो धोखा है ना, पहले आप एक्सेप्ट कर लो, देन उसके बाद आप उन चीज़ों को ना थोड़ा सा मतलब अपने माइंड में एक्सप्लेन करो कि हाँ मैं तो लॉयल थी, मैंने सारी चीज़ें की, सामने ने धोखा दिया, बस उसने धोखा तो ख़त्म ना। वहाँ पे क्या, नहीं यार अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे सर, उसने धोखा दिया, अब मैं क्या करूँ, ये क्या क्वेश्चन हो। धोखा दिया तो सिंपल चीज़ निकलो भाई, उस इंसान के पास क्यों जाना। लोग मेरे पास आते हैं, सर उसने धोखा दिया था, 2 साल के बाद आ रहा है, मैं क्या करूँ। अक्ल नहीं तुम्हारी, जो ऑलरेडी वो इंसान ने एक बार काटा था उसके पास फिर से कटवाने जा रहा हूँ। देखो जो इंसान एक का नहीं होता ना, एक ये लाइन मैं आपको हमेशा बताता हूँ और मैं बताऊंगा, सही से सुनना इस लाइन को। जो इंसान एक का नहीं होता वो हर किसी का नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। जो एक का नहीं होता किसी का नहीं हो सकता, हो हर किसी को चीट करेगा। और जो इंसान एक का होता है वो भी हर किसी का नहीं होता। दोनों चीज़ें जो 2 शब्द है वो समझने वाली है। अब मैं आपको समझाता हूँ। मैंने पहले लाइन में बोला जो इंसान एक का नहीं होता वो हर किसी का नहीं हो सकता, मतलब किसी का भी नहीं हो सकता। और जो सिर्फ एक का होता है वो किसी का भी नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं किसी एक से प्यार करता तो मैं उसका ही रहूँगा, मैं हर किसी का नहीं होऊंगा। और अगर मैं उस इंसान का नहीं है जिसके साथ मैं रिलेशन उसका भी नहीं हो पा रहा हूँ तो मैं किसी का भी नहीं हो पाऊंगा। समझने वाली चीज़ है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। जो इंसान एक का नहीं होता है, मतलब एक इंसान के साथ, एक इंसान है उसके साथ मैं रिलेशनशिप में, उसको मैंने चीट किया, उसका नहीं हुआ तो मैं किसी का भी नहीं हो सकता। और अगर मैं उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में, मैं लॉयल हूँ, मैं उसी का हूँ, मैं मतलब उसी का हूँगा तो मैं हर किसी का भी नहीं हो सकता, सिर्फ उसी का हूँगा। और अगर उसका नहीं हुआ तो उसका नहीं, तो किसी का भी नहीं हो सकता। समझो, तो उसका नेचर था ऐसा, उसने धोखा दिया, वो एक का नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, किसी का भी नहीं। वो अपनी जिसके साथ वो शादी करेगा उसको भी चीट करेगा, क्योंकि वो उसके अंदर से वो नेचर है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक दारू पीने वाला इंसान है, सिगरेट पीने वाला इंसान है, जो मैं एग्जांपल देता रहता हूँ हमेशा वही दूंगा कि उस इंसान को क्या पता नहीं, क्या सिगरेट की जो पैकेट आते हैं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नो स्मोकिंग, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। उस पर लिखा होता है कि स्मोकिंग करना गलत है, आपके शरीर के लिए हानिकारक है, नो स्मोकिंग, बहुत सारे मतलब वहाँ पे ना डिस्क्लेमर दिए होते हैं उस पैकेट पे, और तंबाकू पे भी। लेकिन लोग तंबाकू भी खा रहे, सिगरेट पे पी रहे, दारू भी पी रहे। उनको पता है ना ये सारी चीज़ें आप उनकी लाइफ ख़राब करेगी, क्योंकि क्यों पी रहे वो लोग, क्यों पी रहे, उनको सब पता है। मजबूर है वो, उन चीज़ों के लिए मजबूर है, बहुत कोशिश करेंगे लेकिन नहीं, क्योंकि वो मजबूर हो चुके हैं उन चीज़ों के लिए, ठीक है ना। वो खाएंगे पिएंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो तंबाकू खाते होंगे, आप छोड़ के दिखाओ, आप 1 महीना 2 महीना 1 साल 3 साल 4 साल छोड़ लोगे, लेकिन एक समय के बाद नहीं यार, एक बार तो खाता था ना, अब एक बार खाने में क्या हो जाएगा, वो आता है अंदर से। वैसे वो इंसान है कि एक बार मैंने धोखा दिया ही था ना, फिर से देने में क्या दिक्कत है। तो उसका नेचर वो धोखा देता है, धोखा देगा, धोखा ही देता रहेगा लोगों को, वो किसी का हो नहीं सकता। तो हमें रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जो इंसान ने धोखा दिया, उसने जो किया, उसके साथ जो था वो छोड़ दो। अगर आप उसको सबक सिखाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट सबक ये है कि उसी दिन से ठान लो, उस इंसान को ब्लॉक कर दो उसके हर जगह से, सोशल मीडिया से। पहले तो ना जिस दिन धोखा मिला ना उस दिन 24 घंटे में एक डिसीजन लेना पड़ेगा, जो हम नहीं ले पाते, 24 घंटे के अंदर लेना पड़ेगा। हम तो 15 दिन हो गए, हम तो वही चीज़ में, कैसे हो सकता है। उससे थोड़ी थोड़ी बातचीत हो रही बीच में, क्यों ऐसा किया, प्लीज़ यार तूने ये सब, आप कन्वर्सेशन क्यों करते हो। धोखा मिला मतलब क्लियर एंड कट, उसी दिन उसको डिसीजन दे दो कि भाई तूने ऐसा किया, जो मेरे साथ मतलब जो मैंने बताया कि थैंक यू सो मच, यही चीज़ें सीखी, ऐसा वैसा, बस ध्यान। उसके बाद उसको हर जगह से ब्लॉक करो, फिर वो सॉरी बोले ना बोले। बहुत सारे बोलेंगे सर उसने तो सॉरी भी नहीं बोला। आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो उस इंसान से अपनी तरफ से कि वो सॉरी बोले। और अगर बोल भी देता है, नहीं सर मैं तो यही चाहता हूँ, खाली वो एक बार सॉरी बोल दे बस, उसके बाद मैं उसके पास नहीं जाऊँगी। लेकिन क्यों चाहते हो वो बोले ना बोले, आपको सच्ची में अगर आगे बढ़ना है तो बढ़ जाओ, उसके सॉरी का वेट मत करो। मैंने आज तक जो आपने मेरी ब्रेकअप स्टोरी सुनी होगी, तो मैंने मेरे एक्स का जो था वो सॉरी का वेट ही नहीं किया, ना ही उसने मेरे को सॉरी बोला कभी, या फिर उसको उन चीज़ों का गिल्टी हुआ, या फिर उसने मेरे को वो सारी चीज़ें आके बोली। आज मैं यहाँ पे हूँ फिर भी उसको पता है, लेकिन उसने नहीं बोला, क्योंकि मैंने वेट भी नहीं किया। मुझे कंडा फर्क भी नहीं पड़ता, नहीं सारी चीज़ क्यों फ़र्क पड़ेगा मुझे, मेरी लाइफ में आगे बढ़ गया। अगर मैं उसी चीज़ पर बैठा रहता हूँ, सॉरी बोलेगी, क्यों नहीं बोला, तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। तो लोग नहीं बोले वो उनका नेचर है। बहुत सारे लोग हैं जिनको रियलाइज़ बहुत जल्द हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको लेट होता है। वो तब लेट होता है जब उनके साथ गलत होता है। जैसे मेरे एक्स का मैंने बताया था, उसके साथ जब गलत होगा, जब उसका भी दिल टूटेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी लाइफ में एक इंसान था, जो वो इंसान था वही मेरे को प्यार करता था, या फिर उसके जैसा कोई हो भी नहीं सकता, ना ही कोई होगा। जैसे आपका रिलेशन उस बंदी को भी या फिर उस बंदे को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी, लेकिन उसके लिए टाइम होता है। तो आप उसको रियलाइज़ करवाने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए आप अपने लाइफ का टाइम मत वेस्ट करो। उस इंसान ने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में थे, जिसने धोखा दिया, मतलब आपने जितना भी समय उस रिलेशनशिप में बिताया है वो सारा समय आपका वेस्ट था, वो सारा टाइम आपका वेस्ट था उसके साथ,
क्योंकि उसने धोखा दे दिया तो उसका कोई फ्यूचर ही नहीं रहा, उस इंसान का कोई मतलब उस रिलेशनशिप को कोई मतलब कोई मोरल ऑफ स्टोरी कुछ रहा ही नहीं ना, उसका कुछ नहीं रहा उस चीज़ का। तो फिर वो जो अपने 3 साल 4 साल 10 साल लोग बोलते सर 10 साल का रिलेशनशिप है, मैं कैसे, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा, ऐसे कैसे कर सकता है, वो 15 साल हो गए, कैसे एक्सेप्ट करो। यही तो प्रॉब्लम है कि 10 साल था या फिर 15 साल था, धोखा दिया है उस इंसान ने, उसने दिया है तो एक्सेप्ट कर लो जल्दी से कि हाँ भाई 10 साल था 15 साल था कोई दिक्कत नहीं, दिया तो मेरा काम है उस इंसान को छोड़ना, ब्लॉक करना हर जगह से, उसको इतनी जगह से ब्लॉक करना कि वो आपका चेहरा देखने के लिए तरस जाए, आपको मैसेज करने के लिए तरस जाए, आपसे बात करने के लिए तरस जाए, उसको रियलाइज़ हो उन चीज़ों का, उसको उस चीज़ का गिल्ट फील हो कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमेशा के लिए उसको ब्लॉक करेंगे ताकि वो शायद आगे जाके किसी के साथ ना करे ऐसा, शायद। लेकिन आप ये मत सोचना कि हाँ वो माफ़ी मांगेगा तो मैं माफ़ कर दूँगी, नहीं, आप वेट करके चलना ही नहीं, आपको ये ठान लेना कि वो गया, उसने धोखा दिया, फिर मुझे इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता वो आए ना आए, वो कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, कोई मतलब नहीं, उसको ब्लॉक करके अपने लाइफ पे ध्यान देना, अपने फ्यूचर पे ध्यान देना, सेल्फ लव स्टार्ट करना, खुद से प्यार करना स्टार्ट करना, और खुद की एक वहाँ से सोच लो कि आज से मेरी लाइफ में कुछ नया होगा या फिर मेरी लाइफ का कोई न्यू डिसीजन लेने वाला हो या फिर मेरी लाइफ एक नए रास्ते पे जा रही है, इस चीज़ का खुशी होनी चाहिए, बल्कि दुख नहीं, मेरे को धोखा मिला, इस चीज़ का दर्द नहीं होना चाहिए या फिर इस चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। आपको इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि मेरी लाइफ अभी न्यू, मतलब मेरा जो जिस ट्रैक पे चले थे वहाँ से यू टर्न लेके मैं एक न्यू लाइफ स्टार्ट करूँगी, एक न्यू रास्ता स्टार्ट करूँगी, जहाँ से मुझे यहाँ से जो चीज़ें वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, इस दुनिया में लोग कैसे हैं, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी, और अब मैं एक यू टर्न लेके एक ऐसे रास्ते पे जाऊँगी जहाँ से मुझे मेरी लाइफ में उस लाइफ को वहाँ पे ब्राइट बनाना है या फिर मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट करना है। बल्कि ये नहीं कि वेट करूँगी, पीछे मुड़ के देखूँगी आ रहा है मैसेज कर रहा है, किधर है, किसके पास है, वो मैसेज करेगा या नहीं, सॉरी बोलेगा या नहीं। ऐसे करोगे तो फिर आप लाइफ में मूव ऑन भी नहीं कर पाओगे, ना ही धोखेबाज को सबक सिखा पाओगे। उसको सबक सिखाना मतलब अपनी लाइफ को ऐसे बना लेना जैसे मेरी एक्स थी, मैं जहाँ पे हूँ, जैसे मैंने मेरी ब्रेकअप स्टोरी में कहा ही था कि 6,000 के लिए मुझे छोड़ा गया था, 6,500 सैलरी थी, क्या कर लेगा ऐसा वैसा। आज मैं, जैसे मैंने वीडियो में बताया था, मैं कितना कमाता हूँ, तो मुँह तो मैंने बंद कर दिया, उसको रियलाइज़ हुआ या ना हो इस चीज़ को मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आज मेरी लाइफ में बहुत ग्रो कर गया, बहुत खुश हूँ। जब आप ग्रो कर जाएंगे तो आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा वो आएगा नहीं आएगा, क्या कर रहा है कि आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा। आप थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन जो दर्द है ना उसको अंदर रखो। ये जो दर्द यार दर्द हो रहा है, जाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, नहीं, दर्द हो रहा है, होगा बहुत होगा, मुझे भी होता था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैसेज नहीं करूँगा, नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी, नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, ये ठान लो अपनी तरफ से। भले कितना भी दर्द हो, दर्द झेल लूँगी, दर्द से क्या होगा, मर तो नहीं जाऊँगी ना, थोड़ा सा तकलीफ होगा। हाँ, क्या तकलीफ होगी कि उसकी मोमेंट्स, उसके साथ घूमे हुए पल, उसके साथ बिताए मोमेंट्स, वो सारी चीज़ें याद आएंगी। कोशिश करो खुद को थोड़ा बिजी रखो, लेकिन बिजी रखने के बाद भी आएगी, मुझे पता है आएगी, लेकिन थोड़ा सा हाँ चलो भाई आइए, वो सारे उस मोमेंट को ऐसे याद करो कि हाँ अच्छे पल थे, सारी चीज़ें अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, उसने धोखा दिया, कोई बात नहीं, अब लाइफ में एक न्यू रास्ता है या फिर नई लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी, इस चीज़ का एक्सपीरियंस लेंगे, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख ली, यहाँ से जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो सीख ली पॉजिटिव, और जो नेगेटिव तो छोड़ दी, ख़त्म बात। लेकिन नहीं मैं तो रोऊंगी, मैं मूव ऑन नहीं करूँगी, मैं तो डिप्रेशन में जाऊँगी, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ ही नहीं होगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आ भी जाता है, सॉरी बोल भी देता है, लेकिन आगे जाकर फिर धोखा खाओगे, उससे अच्छा। और अगर नहीं भी आता है फिर भी आप डिप्रेशन में रहोगे, 6-7 महीने 8 महीने आप खुद डिप्रेशन में रहोगे, दैन उसके बाद फिर 1 साल के बाद मूव ऑन करोगे, तब पता चलेगा अरे यार काश पहले कर लेती, खुद को पछता होगा। उससे अच्छा बेटर है कि आप जल्द से निकल लो, जल्दी से एक्सेप्ट करना चीज़ें सीखो। जैसे वो कोई इंसान मर गया, मैंने एग्जांपल दिया, तो उसके बाद लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसकी सारी जो अंतिम संस्कार वो सारी चीज़ें होगी, और उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी फैमिली भी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेती है। थोड़ा स्टार्टिंग में एकदम से होता है, क्योंकि हमारे सामने इंसान 10 साल का रिलेशनशिप, 12 साल का रिलेशनशिप, 15 साल का रिलेशनशिप, और एकदम से ये सारी चीज़ें हो जाए तो डर तो लगता है, एकदम से हम विश्वास ही नहीं कर पाते उन चीज़ों पे, होता है क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं होता, इसीलिए हम इन चीज़ों को मतलब ऐसे लेके चलते हैं कि हाँ अब कैसे हो सकता है मेरे साथ, ये क्यों हो गया ऐसा, ये सारी चीज़ें। तो आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझोगे, तो रियलिटी को सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो, जो हुआ है उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लो। 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा हुआ है, धोखा है, उसके पीछे पड़ो मत, कैसे दिया, क्या किया, उससे क्यों बात की, उस बंदे से बात करो, उसने उसको धोखा दिया, उसको बता, कोई मतलब नहीं। आपको पता लगे कि भाई धोखा दे दिया, मेरा 10 साल बिगाड़ा इस इंसान ने, जल्दी से इमीडिएटली एक मेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा लाइफ का, बस इसको छोड़ना सबसे बेस्ट है। अभी के अभी एक डिसीजन लेना पड़ेगा, इसने अभी धोखा दिया तो अभी, नहीं तो फिर देखेंगे यार ऐसा करते, उस बंदी से बात कर लेते, एक बार देख लेते हो ना, ये गलत नहीं होगा, शायद ये नहीं होगा, ये आपका कॉम्प्रोमाइज़ है खुद के साथ, उसने धोखा दिया, ये रियलिटी है, आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, नहीं होगा, शायद उसने नहीं दिया होगा, शायद गलत फहमी है, शायद ऐसा वैसा, नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, रियलिटी है, धोखा दिया है तो एक्सेप्ट कर लो। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।